हेलो फ्रेंड्स, शुभेन सर का स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो काइजन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बनाया हूँ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। अभी आपको पार्ट 1 के बारे में पढ़ाता हूँ। जो पार्ट 1 है, मैं इसको ये बनाया कि व्हाट इज काइजन और काइजन का क्या ज़रूरत है, व्हाई काइजन एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ काइजन। काइजन का क्या पर्पज है और इस काइजन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो काइजन प्रोग्राम है, आप लोग जैसे जॉब करते हो, नौकरी करते हैं, आप देखे होंगे हर ऑफिस कंपनी के अंदर काइजन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए हम आज सोचेंगे कि व्हाट इज काइजन, काइजन क्या होता है और व्हाई काइजन, काइजन का किस लिए ज़रूरत है, उसका पर्पज क्या है और उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 का वीडियो है उसको मैं बनाऊंगा, जैसे बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद काइजन को हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, काइजन इम्प्लीमेंटेशन करने से क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगी और उसमें कितना अचीव होगा, हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करोगे, उसके बारे में मैंने पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगा। आज हम पार्ट 1 वीडियो में पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज काइजन, तो मैं आपको बता रखा हूँ काइजन का जो वर्ड है ये बेसिकली इट इज ए जापानीज वर्ड, इट इज ए जापानीज वर्ड। ये दो वर्ड का मिल के बना है, एक है काई और अनदर वर्ड है जेन। काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड, फॉर बेटर के लिए। तो टोटल जो काई प्लस जेन दोनों वर्ड को मिला के काइजन वर्ड बना है। इसका मीनिंग है कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, निरंतर इम्प्रूवमेंट करना कंटिन्यूसली, इसका मतलब है काइजन, व्हाट इज काइजन। और फिर मैंने ये बताता हूँ आपको और क्या काइजन है। सरल भाषा में अगर हम सिंपली बोलेंगे तो काइजन का मतलब है निरंतर सुधार करना, निरंतर सुधार करना। और इसका अगर अदर वर्ड में बात करूँ, अदर वर्ड में इसका ये है कि हमारा जितने सारे एम्प्लॉय है, टोटल एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट से, भागीदारी से किसी भी चीज़ में कंटिन्यू निरंतर सुधार करने को आपको काइजन बोला जाता है। और ये जो बंदे का एम्प्लॉय है वो खुद इसको इम्प्लीमेंट करे तो बेटर इम्प्लीमेंट होगा। और काइजन अपनी वर्क प्लेस के ऊपर सुधार करने के लिए वो अपना आइडिया निकाले अपनी लैंग्वेज में और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो वो अपने वर्क प्लेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मान लो ऑपरेटर है, कोई सीएनसी चला रहा है, कोई वीएमसी चला रहा है, कोई ड्रिल मशीन चला रहा है, कोई लेथ चला रहा है, या कोई भी ऑपरेटर हो, पेंटर हो, जिस इसको वर्क प्लेस में काम कर रहा है, उस वर्क को कैसे वो ईजी कर सकता है, उसमें कैसे सेफ्टली काम कर सकता है, उसमें कैसे गुड प्रोडक्ट बना सकते हैं, गुड क्वालिटी का पार्ट निकल सकता है, और कैसे नंबर्स ऑफ पार्ट बढ़ा सकता है या साइकिल टाइम कम कर सकता है। वो छोटे छोटे चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो बेटर होगा अपनी वर्क प्लेस में। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये ऑल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है काइजन। और इसको किस लिए ज़रूरत है, ना व्हाई काइजन, ना ये काइजन किस लिए हम करते हैं, हम ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं। कंपनी में काइजन के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है अपना एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए। एजुकेट करने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों, मतलब क्या बेनिफिट होगा कंपनी के लिए या अपनी एम्प्लॉय के लिए। पहले हम कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्यों देता है, ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ना। कंपनी अपनी एम्प्लॉय को दृष्टिकोण को चेंज करना चाहता है, उसका जो अप्रोच है, ईच एम्प्लॉय का जो अप्रोच है उसको, दृष्टिकोण को चेंज करना चाहता है कि जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आए वो प्रॉब्लम को वो कैसे ठीक वे से, राइट वे से उसको सॉर्ट आउट करे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपनी जो बंदे की कैपेबिलिटी, अपनी स्किल को वो डेवलप करना चाहता है कंपनी। तो इसीलिए उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसमें क्या होगा ना, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बेटर क्वालिटी की पार्ट भी बनेगी। आज के टाइम में कस्टमर डिमांडिंग है, मार्केट में चैलेंजेस है और बिजनेस में नीड भी है कस्टमर को रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, आपको मीटिंग करने के लिए। तो अगर आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करोगे, कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करोगे तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ मैंने और बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में
कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, आगे ग्रोथ करना है, ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव करना है। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ में कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काइजन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कॉस्ट, लागत कम करना पड़ेगा, कॉस्ट कम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा और बेटर क्वालिटी देना पड़ेगा। इसीलिए काइजन प्रोग्राम कंडक्ट करने से क्या होता है, एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आता है, एम्प्लॉय इनकरेज होते हैं। इसलिए टोटल एम्प्लॉय को लेके हम ये जो प्रोग्राम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉय के स्किल को डेवलप करते हैं, उसमें क्या होता है, उन्होंने मोटिवेशन आती है छोटे छोटे इंप्रूव करने के लिए अपनी वर्क प्लेस के ऊपर। ठीक है, इसलिए काइजन का ज़रूरत है। और क्या है, आज के टाइम में भगवान ने पीपुल को, आदमी को ऐसे शक्ति दी है जो कि सिर्फ पीपुल इस दुनिया में एकमात्र जीव है जो कि सोच सकता है, थिंक कर सकता है, रीथिंक कर सकता है। और किसके अंदर एक क्षमता या शक्ति नहीं है, सिर्फ पीपुल के अंदर है जो कि सोच सकता है अकेले, थिंक या रीथिंक कर सकता है। और कोई रिसोर्सेस के अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है। किस चीज़ का कैपेबिलिटी, सोचने का कैपेबिलिटी, थिंकिंग करने का कैपेबिलिटी। तो आज के टाइम में क्या है, हम अत्यधिक स्ट्रेस माहौल में रहते हैं, अत्यधिक बाधाओं के माहौल में रहते हैं। हमारे पर क्या प्रेशर है कि कॉस्ट कम करो, कॉस्ट कम करो। आप सुनते भी होंगे कंपनी में, ऑफिस में मीटिंग होते हुए कि कॉस्ट डाउन करो जी, कस्टमर कॉस्ट रिडक्शन मांग रहा है। तो कॉस्ट रिडक्शन कहाँ से आएगा, डे टू डे आप देखते हो कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, कॉस्ट अप हो रही है। किस चीज़ का कॉस्ट अप हो रही है, आपका मिनिमम वेजेस बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है हर साल, आपकी डीजल बढ़ रही है, गैसेस बढ़ रही है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ रही है, तो आपका लागत बढ़ रही है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डे टू डे अप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रहा है। और ऊपर से प्रेशर क्या है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कॉस्ट डाउन करने के लिए। तो फिर आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो इसीलिए काइजन का ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। तो आप कैसे इसको सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, नहीं तो आपका बिजनेस चला जाएगा। तो डिप्रेस्ड ऑपरेटिंग मार्जिन, पहले जो प्रॉफिट और मार्जिन था आज के टाइम में वो रिड्यूस हो चुका है। क्या हो चुका है, मार्जिन रिड्यूस हो चुका है। तो उसको कॉम्पीट, आप तो अगर बिजनेस करोगे तो आप तो लॉस में तो बिजनेस करोगे नहीं। तो जो भी प्रॉफिट निकलना पड़ेगा उसमें से सैलरी देना पड़ेगा, आपका खर्चा भी निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंजमेंट लाना पड़ेगा, वी कैन चेंज करना पड़ेगा। विदाउट चेंज, अगर आपने कंटिन्यू अपने आप को चेंज नहीं किया तो आपने मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए काइजन का ज़रूरत है, नहीं तो आपका हालत क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा, गेट वर्स, आपका स्थिति बदतर हो सकती है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अप हो रही है और कस्टमर आपको कॉस्ट रिडक्शन मांग रहे हैं। तो अब यह डबल आपके सामने प्रॉब्लम है, टू प्रॉब्लम्स। वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मिनिमम वेजेस, इंक्रीज ऑफ सैलरीज, इंक्रीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, इंक्रीज ऑफ टूलिंग कॉस्ट्स। तो प्रोसेस कॉस्ट आपको बढ़ते जा रही है, रेंट बढ़ती जा रही है, तो ऊपर से कस्टमर आपको प्राइस रिडक्शन मांग रहा है। तो वहाँ पे आपको काइजन करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। मान लो किसी पार्ट में 3 ड्रिल का ज़रूरत है। आपने पहले क्या करते थे, एक ड्रिल करते थे, फिर उस पार्ट को रोटेट करते थे, अनदर प्लेस में ड्रिल करते थे। ठीक है, मान लो लाइक दिस इज ए पार्ट। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो एक ड्रिल का ज़रूरत है, यहाँ पे एक ड्रिल का ज़रूरत है और यहाँ पे एक ड्रिल का ज़रूरत है। तो आप क्या करते थे, उस पार्ट को ऊपर से एक मैनुअल ड्रिल से यहाँ करते थे, यहाँ करते थे, यहाँ करते थे। तो इसमें जो साइकिल टाइम लगता था तो आप इसके ऊपर काइजन किए। आपने क्या किया, एक ऐसा ड्रिल बनाया जिसके अंदर 3 बिट लगते हो, जिसको बोलते हैं SPM। मान लो यहाँ पे एक ड्रिल लगता है, यहाँ पे एक ड्रिल लगता है, यहाँ पे ड्रिल लगता है। तो आप एक बार जब ड्रिल करोगे उस ड्रिल में क्या होगा, तीनों होल एक साथ हो जाएगा। तो आपका जो साइकिल टाइम है 3 टाइम रिड्यूस हो गया ना। ठीक है, और आपका लागत भी कम लगा। तो ये दिस इज ए स्मॉल काइजन। ऐसे स्मॉल छोटे छोटे काइजन करके आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, कस्टमर को डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा, कॉस्ट डाउन करना पड़ेगा, टाइमली आप डिलीवर दे सकते हो क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ गया। ठीक है, तो एक जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल। तो ऐसे करके आप अपना
प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकते हो और मार्केट में कॉम्पीट कर सकते हो। इसीलिए काइजन का ज़रूरत है। और इसका पर्पज क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ काइजन? क्या पर्पज है? छोटा सा मेन पर्पज है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द वेस्टेज। जैसे मैंने अभी बताया, वेस्टेज जहाँ जहाँ पे आपको वेस्ट हो रहा है, लाइक दिस, मैंने एक एग्जाम्पल बताया, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग, साइकिल टाइम रिड्यूस हुआ। तो पहले आपका क्या होता था? साइकिल टाइम, समय का वेस्ट होता था, बर्बादी होता था। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे मेरा नंबर्स ऑफ प्रोसेस, नंबर्स ऑफ ऑपरेशन में रिड्यूस कर सकता हूँ। नंबर्स ऑफ मूवमेंट, जहाँ पे आप ट्रैवल करते हो, माना आपका सिंगल फ्लो सिस्टम नहीं है, एक ऑपरेशन यहाँ बनती है, दूसरे ऑपरेशन के लिए पार्ट दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे एक ऑपरेशन होता है, थर्ड ऑपरेशन के लिए तीसरी जगह लेके जाना पड़ता है। तो आप क्या करोगे? उसको कंटिन्यूसली बना के पार्ट का मूवमेंट कम से कम हो, ठीक है, हैंडलिंग कम से कम हो, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वेस्टेज क्या क्या है। फिर एक एक वेस्टेज को, प्रॉब्लम को आपको इलिमिनेट करना है। क्या करना है? इलिमिनेट मतलब खत्म करना है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, वेस्टेज प्रॉब्लम को, वेस्टेज जहाँ पे आपका वेस्टेज हो रहा है, जो जिसके लिए आपको वैल्यू एडेड है नहीं, उसको पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, सीरियली करना है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेरा ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, तो पहले उसके ऊपर एक्शन लो। उसके बाद सीरियली उसको आइडेंटिफाई करो और एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। ओके, देन, और ये इसका सेकंड पर्पज क्या है? इट इज यूज टू एडेड वैल्यू फॉर द कस्टमर। ये कस्टमर के लिए भी वैल्यू ऐड कर रहा है। क्या वैल्यू ऐड कस्टमर के लिए हुआ? उसको टाइमली डिलीवरी मिल गया, जितना प्रोसेस कम हो गया उतना गलती कम होगी, तो आपकी उसमें एरर प्रूफिंग हुआ, गलती कम हुआ ना, तो प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़िया बना। तो आपको क्या फोकस करना पड़ा? इट इज फोकस टू ईच प्रोसेस, ईच ऑपरेशन के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। दिस इज द पर्पज ऑफ काइजन। तो काइजन फॉर कॉम्बाइंड चेंज एंड सर्वाइवल, ओके, जो कि आज की डिमांड में, आज के टाइम में हाई डिमांड है। ओके, मैंने फिर भी लास्ट में बताया था पार्ट 3, पार्ट 1 का थर्ड क्या है? हु शुड पार्टिसिपेट इन काइजन एक्टिविटी। मैं बता दें, एवरीबॉडी एम्प्लॉय, जो बंदा आपका फोर्कलिफ्ट चलाता है वो भी पार्टिसिपेट करता है, आपका मशीन का ऑपरेटर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो वेल्डर है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो आपका ऑपरेटर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, डाटा एंट्री का बंदा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मेंटेनेंस टीम पार्टिसिपेट कर सकता है, HR की टीम पार्टिसिपेट कर सकता है, इवनिंग आपका सिक्योरिटी भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो टोटल एम्प्लॉय कंपनी के अंदर गेट से लेके जहाँ पे हाउसकीपिंग तक, ऑपरेटर से लेके इंजीनियर तक, मैनेजर से लेके एग्जीक्यूटिव तक, सारे लोग हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं और बेसिकली अपने वर्क प्लेस के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट कंपनी को बहुत मिलता है। तो टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज मस्ट, ठीक है। और मैंने लास्ट में बताता हूँ, एक आप सोच बदलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ, यहाँ पे देखो एक शेर भाग रहा है, टाइगर भाग रहा है और एक डियर भाग रहा है, हिरन। हिरन सोच रहा है कि मैं तेज भाग रहा हूँ और फास्ट भाग रहा हूँ, किसमें? राइट डायरेक्शन में। फिर भी दैट इज नॉट एनफ, दैट इज नॉट एनफ। क्यों? बाद में उसको टाइगर पकड़ लेता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए? आपको सिर्फ फास्ट और राइट डायरेक्शन में भागने से उसको आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए नहीं तो आपको पीछे वाला कुचल देगा, पकड़ लिया ना इसने, कुचल देगा। तो आपको तेजी से भागना पड़ेगा, आपको पीछे वाले से भी तेजी से भागना पड़ेगा। अगर हिरन ने टाइगर से और तेजी में भागा तब उसको टाइगर नहीं पकड़ पाएगा ना। तो इसीलिए आपको जो इम्प्रूवमेंट, काइजन, स्मॉल एक्टिविटी कंटिन्यूली करना पड़ेगा। तब आपने जो कंपटीशन आज के टाइम में है मार्केट में, उसको आप कॉम्पीट कर सकते हो, तब जाके आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, आपका गुड रिलेशन बन सकता है। इसलिए हम किसके लिए काम करते हैं? कस्टमर के लिए। कस्टमर इज द गॉड, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मैंडेटरी। थैंक यू दोस्त। और अगर मेरे कोई वीडियो आपको पसंद हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का दबा देना। इसके वजह से जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों, फ्रेंड्स, इसको लाइक और शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसकी काइजन की पार्ट 2 छोड़ूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्लीमेंट द काइजन्स, आपकी कैसे इम्प्लीमेंट काइजन को करोगे, ठीक है, और उसमें से आपको क्या प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। थैंक यू।